Good morning, class 8. Now open your science book, page number 91. Beta, you have read up to units of force. Now you have to study today about pressure. What is pressure? Beta, pressure is also force. ये भी force ही है, but यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर. ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, वो फोर्स जो यूनिट एरिया मीन्स क्या है, जैसे 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर ये यूनिट एरिया हुआ. तो यूनिट एरिया पर जो फोर्स वर्क करता है उस फोर्स को हम कहते हैं प्रेशर. तो देखिए फिर इसका फॉर्मूला क्या बन गया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स को यदि एरिया से आप डिवाइड कर दीजिए तो प्रेशर निकल जाएगा. फोर्स को एरिया से डिवाइड करें, क्यों? क्योंकि यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स ही प्रेशर कहलाता है. अब इसको जरा समझिएगा. पिन जानते हैं ना, पिन क्या कील कह सकते हो हिंदी में उसको आप. तो दो तरह के कील तुम ले लो, एक जिसका ये चीज जो है टिप एकदम शार्प हो, और एक ऐसा लो जिसका टिप शार्प ना हो, थोड़ा ब्लंट हो. ठीक है, या छोड़िए आप इससे समझिए, ये टिप शार्प है और ये टिप ब्लंट है. यदि आप शार्प वाला टिप नीचे रखते हो, ठीक है, ऐसे करो, ऐसे देखो, ऐसे आप करोगे, इस पर आपको ज्यादा प्रेशर समझ में आएगा. और यदि उतना ही प्रेशर, मतलब जो प्रेशर देखो आपने लगाया अपने हाथ से, या कहो कि फोर्स तुम लगा रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. अब देखो ऐसे उतने ही जितने बल से इसको किया था, जितनी ताकत से उतनी ही ताकत से ऐसे करो, तो यहां तुम्हें दर्द नहीं होगा. लेकिन यहां पर होगा, क्यों? क्योंकि जितना भी आप यहां पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, वो सारा फोर्स इतनी एरिया में ही काम कर रहा है, और इसलिए हमें यहाँ पे दर्द का अनुभव हो रहा है. ठीक है, जब इसको हमने प्रेस किया तो हमें दर्द का अनुभव हो रहा है, और उतनी ही ताकत से जब इसको किया तो हमें दर्द का अनुभव कम हो रहा है. क्यों? यहां से जो भी फोर्स आपने लगाया है, ठीक है, वो इस पूरे पर बट गया है, इतनी एरिया में वो बट गया. तो प्रेशर की जब हम बात करें तो प्रेशर जो है, फोर्स हमारा सेम है, दो जगह मेरा फोर्स सेम है, ऐसे भी और ऐसे भी. लेकिन प्रेशर जो है, जब कम ही एरिया पे ज्यादा फोर्स काम करेगा, दैट मीन्स प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. और जब ज्यादा एरिया पर वही फोर्स काम करेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमें दर्द भी कम होगा. अब देखिएगा जरा, इससे समझिए आप और क्लियर होगा फॉर्मूले से. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. देखिए मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो मैं एक बार बताने की कोशिश करती हूँ. जब भी इस तरह का फॉर्मूला आपके सामने आता है तो प्रेशर और फोर्स ये दोनों ऊपर हैं, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा. ठीक है, एरिया नीचे है, प्रेशर ऊपर है. एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा. क्यों?
क्योंकि प्रेशर और एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और एरिया। इसलिए एरिया बढ़ा तो प्रेशर घटा। अब देखिए आप, अब मेरा एग्जाम्पल देखिए, जब मैं ऐसे कर रही थी ये एरिया कम था, एरिया कम था इसलिए अधिक प्रेशर मुझे महसूस हो रहा था। जब ऐसे कर दिया तो टिप के कंपैरिजन में ये एरिया ज्यादा हो गया। जब एरिया ज्यादा हुआ तो हमने प्रेशर कम महसूस किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, वो जो बिग एनिमल्स जो होते हैं, जो भार और हैवी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, कैमल है, तो इन लोग के जो पांव होते हैं ना काफी चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं चौड़े? चौड़े इसलिए होते हैं कि उनके बॉडी के द्वारा, ठीक है, जो लगने वाला फोर्स है, बल है नीचे की ओर, ठीक है, जब ये एरिया ज्यादा हो जाएगा तो उसका रिजल्ट होगा कि नीचे की ओर प्रेशर कम पड़ेगा। जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम पड़ेगा और वो आसानी से अपनी बॉडी को संभाल पाएंगे। और उनके पैरों की वजह से ऐसा भी नहीं कि उनके पैर धंस जाएं जमीन में, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये उनके पैर वाले पंजे चौड़े चौड़े हो गए, एरिया ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये प्रेशर कम हो गया। और वही उतना हेवी एनिमल हो और पैर पतला सा हो, है, तो ये धंस जाएगा ना बेटा, उनके वेट से ये जमीन में धंस जाएगा। जब एरिया कम होगी पैर की तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उनका पैर धंस जाएगा, तो वो चल ही नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम है। इसलिए जो भी इस तरह के हैवी एनिमल्स होते हैं ना, उनके पैर जो कि इस पे पड़ने वाले हैं जमीन पर, पंजे समझ लो थोड़े चौड़े होते हैं। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा जमीन पर और वो आसानी से जमीन पर चल सकेंगे। देखिए, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। अच्छा, और समझो, जैसे लोग कहते हैं ना कि चाकू शार्प होगा तो अच्छा काटेगा, ब्लंट होगा तो नहीं काटेगा। अच्छा, क्यों? अब जब शार्प चाकू होगा तो उसका किनारा बिल्कुल महीन होगा, पतला होगा चाकू का, ठीक है, और आप जो फोर्स लगाओगे उस पर, ठीक है, वो कम एरिया पर पड़ेगा। तो जब कम एरिया पर फोर्स पड़ेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जिस चीज को काटोगे उस पर अधिक प्रेशर का अनुभव होगा और वो चीज कट जाएगी। और जब ब्लंट चाकू होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। फोर्स भले ही आप उतना ही लगाओ लेकिन वो प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए जो है चीज नहीं कटेगी। इसीलिए चाकू वगैरह शार्प रहता है, तभी चीजें चाकू है, सीजर्स है, ये सब शार्प होता है। तो जब शार्प होता है तो एरिया कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए वो कट जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखो स्कूल बैग है, तो तुम लोग देखोगे स्कूल बैग जो ऐसे तुम पीठ पे लगाते हो तो पतली रस्सी नहीं होती है, चौड़े पट्टे होते हैं, ताकि पट्टों का एरिया बढ़ेगा तो तुम अपने ऊपर कम प्रेशर फील करोगे। ठीक है, जो डैम्स बनाए जाते हैं, बांध जो बनाया जाता है डैम्स, उसका जो बेस होता है वो काफी चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि देखो जितनी गहराई में चलते जाओगे लिक्विड का प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अधिक प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए डैम का जो बेस है वो चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा बेटा कि जो पोर्टर यानी कुली होते हैं स्टेशन पर, या कोई भी जब भारी बोझा उठाता है, हेवी लोड उठाता है, तो वो क्या करते हैं लोग ना कि सिर पे पगड़ी बांध देते हैं। सिर पे जब पगड़ी बांधते हैं तो ऐसा होता है कि थोड़ा लोड और पगड़ी का कांटेक्ट एरिया बढ़ गया। हेड की तुलना में जब
हेड और लोड का जितना कांटेक्ट एरिया है, पगड़ी लगाने पर कांटेक्ट एरिया और बढ़ गया। जब कांटेक्ट एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम फील होगा, यानी जो बोझ ढो रहा है उसको तकलीफ कम होगी। ठीक है बेटा, ये सब एक तरह से एप्लीकेशन मैंने इसी लगे बता दिया आपको। अब आप आगे देखिए, जो इसका यूनिट होता है, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन था, ऐसे ही प्रेशर का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। कैसे होता है देखिए, आप यहां देखिए, प्रेशर इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किस में मेजर करते हो, न्यूटन में, न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही नाम दिया गया है पास्कल। ये पास्कल नाम पड़ा फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल के नाम पर। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको किलो वेट भी कह सकते हो, अपॉन पर मीटर स्क्वायर। बेहतर होगा कि आप इसको ऐसे ही समझें कि फोर्स न्यूटन होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, तो पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस दिए गए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताए गए, मैं समझाती हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में ये सब आएगा। कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग 40 न्यूटन फोर्स ऑन अ फ्लोर मेजरिंग 2 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग। इन्होंने कहा है कि एक फ्लोर है, फर्श है, उसकी एरिया 2 मीटर वाइड 4 मीटर लॉन्ग, दैट मीन्स उसकी एरिया हो गई 2 इंटू 4, दैट मीन्स 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 मीटर स्क्वायर एरिया वाला फ्लोर है। फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो कहना है कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स दिया हुआ है 40 न्यूटन, एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है 8 मीटर स्क्वायर, प्रेशर ही पूछा गया है, तो प्रेशर इक्वल टू 40 न्यूटन अपॉन 8 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और प्रेशर की यूनिट आपको पता ही है, पास्कल। आगे देखिए, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग 30 न्यूटन फोर्स। 30 न्यूटन फोर्स आपको दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है आपको, और कोई फ्लैट सरफेस है 30 सेंटीमीटर वाइड और 10 मीटर लॉन्ग। अब एक बात यहाँ गौर करने की ये है कि ये 30 सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो पहले इसको भी आप मीटर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.3 इंटू 10, दोनों मीटर मीटर हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। फोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है 30 न्यूटन, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स 30 न्यूटन दिया है, एरिया हमने निकाला है, कैलकुलेट करिएगा तो प्रेशर इक्वल टू आ जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर, ये फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द प्रेशर। तो दोनों प्रॉब्लम उसी फॉर्मूले पर है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स गिवन है, एरिया के लिए भी सब कुछ दिया है, आपको केवल फाइंड आउट कर लेना है। सेकंड प्रॉब्लम में सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करके तब करना है। ठीक है बेटा, तो ये सब एप्लीकेशन भी आपको बताए जा चुके। यहाँ तक आपका हो गया। अब वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा,
तभी आप समझ पाएंगे। इग्नोर करेंगे, नहीं समझेंगे, नुकसान बेटा आपका है। मैं अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली कर रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि आप अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली करिए। ओके बेटा, थैंक यू।